हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए साल 2014 में आई हुई मूवी बियॉन्ड द रीच। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। मैंने अभी कुछ समय पहले ही इस मूवी को देखा था और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस मूवी में दो मेन कैरेक्टर हैं जिसमें से एक का नाम है बेन और एक का नाम है मैडक। इन दोनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही ये मूवी घूमेगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम बेन को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तानी इलाके में रहता है। वो एक ट्रक के अंदर रहता है अपनी गर्लफ्रेंड लाइना के साथ। लाइना अब कॉलेज के लिए शहर जा रही होती है। बेन को ये जानकर काफ़ी बुरा लगता है लेकिन लाइना की खुशी के लिए वो तैयार हो जाता है। बेन भी कॉलेज जाना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज जा सके, इसीलिए वो लाइना को ही कॉलेज भेज देता है और साथ ही साथ उसे एक गन भी देता है। वो उसे बोलता है कि इस गन को वो सेफ्टी के लिए अपने साथ रखे। लाइना उससे बाय बोलती है और वो गन लेकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल दोस्तों बेन यहाँ पे गाइड का काम किया करता है। जिन लोगों को भी शिकार करना होता है वो बेन की हेल्प लेते हैं और बेन उन्हें गाइड करता है। हम देखते हैं कि बेन को एक क्लाइंट मिलता है जिसका नाम होता है मैडक। मैडक काफ़ी अमीर इंसान होता है जो कि यहाँ पे शिकार करने आया हुआ होता है। मैडक यहाँ पे बेन को काफ़ी सारे पैसे ऑफर करता है जिसको देख करके बेन मना नहीं कर पाता और वो उसका गाइड बनने के लिए तैयार हो जाता है। बेन जब मैडक की कार देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी कार काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और साथ ही साथ महंगी थी उसकी बंदूक। अब बेन यहाँ पे ये सोचता है कि शायद ये आदमी हद से ही ज़्यादा अमीर है, इसीलिए इसके पास इतना महंगा महंगा सामान है। अब मैडक यहाँ पर बेन को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे लेकर पहुँच जाता है रेगिस्तान में जहाँ पे कि उसको शिकार करना था। रास्ते में चलते टाइम ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। जब ये लोग उस इलाके में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि इन लोगों को शाम हो जाती है। ये लोग आग जलाते हैं और उसी के आसपास बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैडक बेन को अपने बारे में बताता है और बेन मैडक को अपने बारे में बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि अब शहर जा चुकी है। बेन यहाँ पे मैडक को ये भी बताता है कि उसके पापा भी यहाँ पे गाइड का काम किया करते थे और वो उनकी विरासत को ही आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह ये लोग फिर से जाग जाते हैं और निकल पड़ते हैं शिकार के लिए। मैडक और बेन यहाँ पे चल ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि मैडक नौसिखियों की तरह फायरिंग करने लगता है जिसको देख करके बेन समझ जाता है कि जरूर ये नौसिखिया है, इसके पास शूटिंग का लाइसेंस नहीं है। तो मैडक उसे काफी सारे पैसे ऑफर कर देता है जिसको देख करके बेन का मुंह बंद हो जाता है। पैसा बड़ी चीज है। अब बेन और मैडक एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पे वो शिकार का इंतजार करने लगते हैं। तभी मैडक अपनी गन फायर कर देता है। उन लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने उस जानवर को मार डाला। जब वो लोग पास जाकर चेक करते हैं तो हम देख पाते हैं कि उन्होंने किसी जानवर को नहीं बल्कि एक आदमी को मार डाला है। दरअसल दोस्तों ये यहीं पर रहने वाला एक आदमी था जिसको कि बेन अच्छी तरीके से जानता था। उन लोगों को ये देख के समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या करें, तो बेन भागता हुआ जाता है कार के पास और वो पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मैडक अपने फ़ोन से कॉल करता है अपने एक फ्रेंड के पास और वो उससे सारी घटना बता देता है। वो उसे ये भी बताता है कि मैंने एक इंसान को मार डाला है। तो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि अगर तुमने उसे मार डाला है तो उसे पूरी तरीके से मार डालो क्योंकि अगर वो जिंदा बचा तो तुम नहीं बचोगे। इसीलिए मैडक यहाँ पर उस आदमी को बेन की राइफल से मार डालता है जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। जब बेन वहाँ पे आके चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि मैडक ने उस आदमी को पूरी तरीके से मार डाला है। उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो मैडक के ऊपर चिल्लाता भी है कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। तो मैडक उसे बताता है कि इसे केवल मैंने नहीं मारा बल्कि इसको मारा है तुमने, क्योंकि दूसरी वाली गोली चली है तुम्हारी बंदूक से। बेन जब ये सब सुनता है तो उसको काफी गुस्सा आता है कि उसने उसे भी फंसा दिया अपने साथ, लेकिन अब वो कर क्या सकता था। मैडक उसे बोलता है तुम अपना मुंह बंद कर लेना, मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुम कॉलेज जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कॉलेज भेजूंगा जहाँ पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बेन मैडक की बात मानना तो नहीं चाहता था क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा था वो उसका दोस्त था, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी मैडक की बात मान लेता है और उसके साथ डील कर लेता है। अब ये दोनों पहुंचते हैं कार के पास जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मैडक अपना मुंह धोने लगता है पानी से। वो पानी को ऐसे ही वेस्ट कर रहा था। जब बेन इस चीज को देखता है तो उसे मौका मिल जाता है। मौका पाते ही वो रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है जिससे कि वो ये बता सके कि यहाँ पे कोई इंसान मर चुका है। लेकिन दोस्तों उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती
और मेडिक को ये मालूम चल जाता है कि ये किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उससे बोलता है कि तुमने हम दोनों की डील को तोड़ा है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो अब अपने कपड़े उतारो और तुम्हें इसी रेगिस्तान में भागना होगा। तो बैन उससे बोलता है कि यहाँ पे गर्मी का लेवल काफी ज्यादा तेज है, मैं अगर अपने कपड़े उतार दूंगा तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और बिना मैप के मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेडिक उसकी बात नहीं मानता और उससे बोलता है कि अपने कपड़े उतार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बैन को ना चाहते हुए भी अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। वो अपने कपड़े उतार देता है और भागने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिरकार मेडिक से अपनी जान कैसे बचाए। वो वहाँ पे लगे खम्भों के सहारे ही आगे बढ़ने लगता है। बैन की यहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी दोस्तों, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। यहाँ पे गर्मी का लेवल काफी ज्यादा था। मेडिक उसके ऊपर बाइनोकुलर से नजर रखे हुए था। बैन यहाँ पे एक खास खंबे के पास पहुंचता है जहाँ पे उसे एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है और उसके बाद वो भागना स्टार्ट कर देता है। भागना स्टार्ट करते ही वो पहुंच जाता है एक खाई के पास, जिसके अंदर जब वो घुसता है तो हमें मालूम चलता है कि दोस्तों ये एक किसी का बंकर है और ये किसी और का बंकर नहीं बल्कि ये उसी आदमी का बंकर है जिसको कि मेडिक ने मारा था। चूंकि वो बैन का दोस्त था इसीलिए उसे इस बंकर के बारे में मालूम था और खंबे पे लिखे हुए नंबर के जरिए वो यहाँ तक पहुँच भी पाया। अब वो जब यहाँ पहुँचता है तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे एक औरत की फोटोज भी थी। वो यहाँ से जरूरी सामान उठाता है जो कि उसकी हेल्प कर सके। वो यहाँ से मैप भी उठा लेता है और उसे छुपा लेता है। मेडिक यहाँ पे समझ जाता है कि बैन हो ना हो इसी खाई के अंदर है और वो भी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करने लगता है। बैन को जब ये मालूम चलता है कि मेडिक भी यहाँ पे आ रहा है तो वो उस मैप को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से भाग जाता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है मेडिक, जो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उससे बोलता है कि तुमने अंदर से जो भी सामान लिया है वो मुझे दे दो। तो बैन उससे बोलता है कि मैंने अंदर से कोई भी सामान नहीं लिया और ना ही मेरे पास कुछ भी है। तो मेडिक उसे फिर से चलने को कहता है और उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी नजरों से ओझल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दरअसल दोस्तों मेडिक यहाँ पर बैन को इसलिए चलवा रहा था क्योंकि उसका ये प्लान था कि जो खून उसने किया है उस आदमी का, उसका इल्जाम आ जाए बैन के ऊपर। उसने उस आदमी को मार दिया और फिर वो खुद ही मारा गया, ऐसा पुलिस सोचे। इसीलिए वो बैन को इस रेगिस्तान में दौड़ा रहा था। अब चूंकि बैन के पास नक्शा था इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा आसान था इस रेगिस्तान में कहीं भी जाना। वो एक सोफा को लेता है और उसे फाड़ डालता है और उसके बाद उसके बनाता है जूते, क्योंकि इस रेगिस्तान में बिना जूतों के चल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो लंगड़ा कर चल रहा था क्योंकि दोस्तों उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो एक जगह पहुंचता है जहाँ पे उसे एक बॉक्स मिलता है। वो जब जमीन को खोदता है तो उसके अंदर ही उसे ये बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से वो उस ग्लोल को निकाल लेता है। वो उसे अपने पास रख लेता है और उसके बाद पहुंचता है अगले स्पॉट पर जहाँ पे उसे पानी की एक बोतल मिलती है। उस पानी की बोतल को भी बाहर निकाल देता है और जैसे ही वो पानी पीने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर हमला कर देता है मेडिक, क्योंकि दोस्तों वो लगातार उसका पीछा कर रहा था। मेडिक उसे बोलता है कि पानी पीना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है और अगर तुमने पानी पिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही बैन बेहोश हो जाता है। मेडिक को लगता है कि शायद वो मर चुका, लेकिन कंफर्म करना उसके लिए जरूरी था, इसीलिए वो उसके आसपास गोली चलाता है। लेकिन दोस्तों बैन यहाँ पे मर चुका था, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता और इसके बाद मेडिक को यकीन हो जाता है कि ये मर चुका है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों यही तो प्लान था बैन का। वो वहाँ से उठता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। मेडिक की नजर जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो देख पाता है कि वो किसी चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है। हम देख पाते हैं दरअसल दोस्तों बैन यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि उससे उम्मीद थी कि उसे यहाँ पे पानी मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों उसकी किस्मत खराब थी और उसे वहाँ पे पानी नहीं मिलता। वो उसी चट्टान के अंदर छुप जाता है। मेडिक बाहर ही था। वो उससे बोलता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन दोस्तों बैन बाहर नहीं आता और वो रात होने का इंतजार करने लगता है। मेडिक भी समझदार था, वो वहां से जाता नहीं और उसी चट्टान के बाहर इंतजार करने लगता है। इसने सोच लिया था दोस्तों कि कोई जानवर ना सही तो आज मैं बैन का शिकार जरूर करूंगा। जैसे ही रात हो जाती है तो बैन उस चट्टान से बाहर निकलता है और अपनी क्लोन के जरिए वो मेडिक के ऊपर हमला कर देता है, जिसके जरिए वो बेहोश हो जाता है। अब चूंकि मेडिक बेहोश हो चुका था इसीलिए जब उसे होश आता है तो हम देख पाते हैं कि बैन ने उसे बांध लिया है। अब बैन फैसला करता है उसे पुलिस के हवाले करने का। वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस को सारी जानकारी दे देता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। पुलिस भी उसकी बात पे यकीन कर लेती है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं दोस्तों कि मेडिक एक बहाना बनाकर वहाँ से चला जाने लगता है और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक चॉपर आ जाता है।
जिसके अंदर वो बैठ के वहां से चला जाता है। बेन उसके ऊपर चिल्लाता रहता है, लेकिन दोस्तों कोई भी फायदा नहीं होता। दरअसल दोस्तों मैडिक काफी ज्यादा अमीर इंसान था, इसीलिए उसको बचाने के लिए उसके साथी वहां पे आ गए थे। अब बेन अपनी गर्लफ्रेंड के पास शहर पहुंचता है और उसे बोलता है कि उसने वो गाइड वाली नौकरी छोड़ दी है और अब वो उसके साथ ही यहाँ पे रहेगा। अब एक रात जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है मैडिक। वो बेन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो बेन को मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड उठ जाती है और वो उसी गन को उठा लेती है जो कि बेन ने उसको दी थी अपनी रक्षा के लिए, और उसकी गर्लफ्रेंड शूट कर देती है, जिसकी वजह से मैडिक मारा जाता है। दरअसल दोस्तों मैडिक यहाँ पर बेन को मारने आया था ताकि वो अपना हिसाब चुकता कर सके, जो कि वो रेगिस्तान में नहीं कर पाया था। लेकिन उसका यह डिसीजन उसके लिए ही हानिकारक साबित हुआ और वो बेमौत मारा गया। कि दोस्तों इसी के साथ खत्म हो जाती है ये मूवी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।